मुझे ऐसे लगता है कि दावत एक ख़ूबसूरत तरीका है अपने प्यार, मोहब्बत, जज्बात और खलूस के इजहार का, जो अक्सर लफ्ज़ों से बयां नहीं हो पाता। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स और शौक़ को दिल से दूसरों तक पहुंचाते हैं और ये लफ्ज़ों से ज़्यादा गहरा होता है। आज की वीडियो में आपको लेकर जाऊंगी अपनी अम्मी के घर। उन्होंने हमारी दावत की, किस तरह से मेरी मदर ने हर चीज़ को अकेले मैनेज किया और किस तरह से उन्होंने हमारी दावत की। फ़र्स्ट हाफ़ में वीडियो के आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी और वीडियो का जो सेकंड हाफ़ होगा उसमें ये शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अकेले शिफ्टिंग को मैनेज किया, साथ ही साथ किन दोस्तों ने मेरा साथ दिया मुश्किल टाइम पे, और इसके अलावा अकेले कंबाइंड फैमिली से निकलकर सेपरेट अपार्टमेंट को सेट करना एक ख्वाब लगता है, किस तरह से मैंने किया, कितना मुश्किल था, क्या क्या चीज़ें दरपेश आई, मुश्किलात, किन किन चीज़ों को मैंने पहले कर लिया। सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो कमेंट्स में उनको एक्सप्लेन करना मेरे लिए ईजी नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग को 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। जल्दी से नज़र दौड़ा लें ज़रा रेड कलर का जो बटन है, उसके बाद जो हम व्लॉग को शुरू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ये जुमे का दिन है, मैंने बना रही बिरयानी। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि हमेशा, बेशक दावत है नहीं है या हमने कहीं बाहर जाना है, आउटिंग है या कहीं शॉपिंग वगैरह पे जाना है, मैं हमेशा से ना, मेरी कोशिश ये होती है कि जुम्मे के रोज़ मैं बिरयानी बना लूँ, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी डिश है जो कि गरम गरम भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना वो और भी अच्छी लगती है। उसको गरम करके आप खा लें और एकदम आपको कुछ खाना पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर जो है सैटरडे का जो दिन होता है, सैटरडे हमारा मसरूफ़ होता है और कोशिश मेरी यही होती है कि पूरे हफ्ते के जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो मैं सैटरडे को कर लूँ। तो खैर मैंने बिरयानी बना ली थी ज़्यादा क्वान्टिटी में, ये आज भी इस्तेमाल हो जाएगी और कल के दिन भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर बस मैंने बिरयानी बना ली थी, साथ जो रायता है वो भी मैं बना लेती हूँ। उसमें बस मैंने चॉप कर लिया था प्याज को, खीरों को और हरी मिर्चों को, और बस पुदीने वाली जो चटनी बनाई होती है जो कि दही भल्लों में डलती है वो बस इसमें डाल देते हैं और दही डाल देते हैं। अच्छा, चीज़ों को ना सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने कहीं जाना हो, क्योंकि जब आप घर आते हैं ना नॉर्मली, या फिर आप अगर शॉपिंग पर जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, रमज़ान में भी इवन और नॉर्मल डेज़ की मैं अगर बात करूँ, तो फिर ये होता है कि घर में कोई ना कोई एक डिश, एक सालन ज़रूर आपने कहीं फ्रीज़ करके फ्रीज़र में रखा हो, जो आपको पता हो कि इंस्टेंट कभी एकदम कोई आ जाता है या फिर आपको ज़रूरत पड़ जाती है। समटाइम्स कभी बंदा अच्छा फील नहीं कर रहा होता कि वो पकाए, तो फिर वो कोई एक डिश जब ऐसी पड़ी होती है ना, तो फिर आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो इसी तरह बस मैंने फ़िलहाल तो बिरयानी बना लिया, सालन मैंने अभी कोई बना के फ्रीज़ नहीं किया। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने ना अपनी काफ़ी जर्नी शेयर करनी है, बहुत सारी दिल की बातें करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बहुत सारी जो मैंने शॉपिंग न्यू की है उसके बारे में भी, और जो कुछ चीज़ें मैंने रीन्यू की हैं उसके बारे में भी, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात ये कहूँगी कि जब आप सेपरेट रह रहे होते हैं ना, इवन कंबाइन में भी, जहाँ पर भी लाइक जो भी सिस्टम है आपका, कोशिश ये करें कि चीज़ों को ना अच्छे से मैनेज करें। मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप ही मैंने किचन की शेल्फ्स बनवानी है, कैबिन्स बनवाने हैं, मैं क्या कैसे बनाऊं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आकर मुझे कौन कौन सी चीज़ों की मुश्किलात आई हैं, दरपेश करना अभी भी पड़ रही हैं, वो मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं या जो भी मैंने चीज़ें छोटी छोटी बाई की हैं वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, दावत पे जाना था या किसी फंक्शन पे कहीं पे भी जाना हो, आपने हमेशा ऐसे करना है कि अपनी स्किन केयर लाजमी कर लेनी है, और हेयर केयर जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी। नॉर्मल रूटीन में जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पुराने व्लॉग्स देखते थे, उनको पता है कि मैं स्किन का, हेयर का अपना कितना ख्याल रखती थी। और यहाँ पर ये जो पूरा मेरा एक जर्नी रही है शिफ्टिंग की, जहाँ पर मैं शिफ्ट हुई हूँ, मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, मैंने कोई स्किन केयर नहीं की, कोई सन ब्लॉक नहीं लगाया, अपना बिल्कुल हाथ का, पाँव का कोई ख्याल नहीं रखा। अब आकर थोड़ा सा कह लें कि बंदा जो है ना जब सेट होता है, थोड़ी होश आती है, तो फिर वो थोड़ा वो अपना ख्याल रखना पड़ता है उसको। तो रिवाज महल का ना ये ऑयल है, इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी, इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना ऑयलिंग कर लेते हैं। हेयर ग्रोथ के हवाले से ना ये काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आपने जाना होता है ना, मेरी अब ये कोशिश है कि एक तो कॉफ़ी फेशियल वो मैं कर लूँ, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छा भी लगना होता है और आपने फ्रेश, अपने लिए, लोगों के लिए नहीं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपने लिए सबसे पहले आप अच्छा दिखें, अच्छा फ्रेश हो। लोगों का ओपिनियन मेरे लिए तो मैं मैटर नहीं करता ठीक है, अपने आप को सबसे पहले आप अपनी फेवरेट होना चाहिए। तो बस ये ऑयल जो है ना ये मैं रूट्स में लगा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये
एक ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। मैं ऐसा करती हूँ कि रूट्स में ये वाला ऑयल लगा लेती हूँ, ठीक है, और जो हम बालों के एंड होते हैं ना वहाँ पर मैं दूसरे ऑयल लगा लेती हूँ कोई भी, क्योंकि बालों को मॉइस्चराइजिंग करना होता है आपने। तो बस यहाँ पर जनाब अब हम पहुँच गए हैं अपनी अम्मी के घर में। फ्रेश हो गई थी, नहा लिया था मैंने, कॉफ़ी फेशियल कर लिया था। सिंपल बस कॉफ़ी लेकर आपने उसको फेस पे अच्छी तरह स्क्रब करके यूज़ करना होता है, फेस वॉश कर लेना होता है। अच्छा जी, अम्मी ने माशाल्लाह माशाल्लाह अकेले दही भल्ले भी बनाए हैं, ठीक है। ये आप डिनर सेट देखें, कितना प्यारा है। डिनर सेट्स का शौक ना मुझे मेरी अम्मी से पड़ा है। और यहाँ पर पकौड़े भी उन्होंने बना लिए थे, चावल भी बना लिए थे, चिकन वेजिटेबल रोल, सॉरी समोसे, कचौरियाँ चिकन की, और इसके अलावा पता नहीं कितना कुछ था। अच्छा, 2 जगह टेबल्स लगा ली थी, एक डाइनिंग टेबल पे लगा ली थी, और यहाँ पर जो है फ्रेश गर्मा गर्म आलू के समोसे भी आ गए थे। तो इतनी मज़े की चीज़ें थी। बस माँ जो है ना, माँ के हाथ का कुछ भी हो, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। बस अपनी अल्लाह ताला हम सब की माओं को हमारे सर पे सलामत रखे। मेरी अम्मी के लिए भी आपने ख़ास दुआ करनी, अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जी साथ साथ मैं थी, मेरी बहन थी, और हम लोग जो है ना जल्दी टेबल सेट कर रहे थे। और ये बर्गर्स भी बनाए थे, चिकन बर्गर्स, शामी कबाब। इसके अलावा ये हमने ना 2 जगह रख दी थी। हमने कहा था चलें डाइनिंग टेबल पे बच्चे बैठ जाते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से सारे बच्चे जो है वो यहाँ बैठ गए थे। और यहाँ पर जनाब देसी मुर्गा बनाया हुआ था बहुत मज़े का बना था। और ये मटन का सालन था, साथ जो है वो कबाब थे, सीख कबाब थे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये तो बहुत मज़े का बना था। और देसी मुर्गी जो है ना वो वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है। तो बस ये सालन जो है ना हम गर्म करके यहाँ पर रख रहे थे 1 बाय 1 चीज़ों को। और ये हमने सोचा कि इधर ही खा लेते हैं, बच्चों को फिर हम अगेन डाइनिंग पे लगा देते हैं। अच्छा, इस तरह से ना काफ़ी ईजीली जब बच्चे सबसे पहले सही जगह पे, कहीं कंफर्टेबल जगह पे बैठे ना, तो बड़े भी आराम से जो है ना वो खाना खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा पहले ना बच्चों को खाना डाल के अच्छे से उनको सेट करके बिठा दें, और साथ जो है वो फिर आप बड़ों को भी जो है वो देखते रहें। तो खैर यहाँ पर मैं शामी कबाब, सॉरी सीख कबाब जो मंगवाए थे, बहुत ही गर्म थे, तो बस इनको मैं लगा रही थी। पहले मैंने सोचा इनको 2 जगह कर दूँ, फिर मैंने कहा चले एक ही डिश में डाल लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि अफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो बस फिर काफ़ी सारा खाना जो था ना वो मैं पैक करके भी ले आई थी। और यही तो मज़े होते हैं, माओं के घर जाओ आप, दावतें जब आप खाते हैं तो फिर आप साथ, जब वो घर आता है तो घर आके फिर जब हम खाते हैं तो उसकी अलग ही एक खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें। अच्छा, चावल भी इतने मज़ेदार थे। मैं ये सोचती हूँ कि कभी अकेले जो है ना ये चीज़ें करना विदाउट हेल्पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरी अम्मी को आदत है कि ना वो ये काम खुद करती हैं ज़्यादातर ना, हेल्पर्स वगैरह से कुकिंग वगैरह कभी नहीं कराई मेरी अम्मी ने, और इवन मैंने भी कभी भी हेल्पर से मैं कुकिंग नहीं करवाती। तो शायद ये चीज़ मेरी अम्मी की तरफ से ही है। हाँ, सफाई वो कर दें, दैट्स अ सेपरेट थिंग। डस्टिंग मैं खुद करती हूँ। और मुझे एक क्वेश्चन भी आया था कि आपके घर हेल्पर भी है, तो जी बिल्कुल हेल्पर तो रखनी है ना। अब हर चीज़ मैं कोई वंडर वुमेन तो नहीं हूँ ना कि मैं सफाई भी करूँ, बच्चे भी छोड़ के आऊँ, खाने भी, बस वो फर्श का काम करती है और फिर वो चली जाती है। घड़ी से देख के 45 मिनट में वो घर साफ़ करके चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल लग गई है, और इसके साथ साथ जो है वो बस ये मैंने निकाल दिए थे। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ अब अपनी पुराना घर, पुराना रूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सलीका होता है ना वो आई थिंक कि इनबिल्ट होता है। बहुत सारे आजकल व्लॉग्स देखने को मिलते हैं, चीज़ों को साफ़ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, चीज़ों को जो साफ़ आपने करना है ना वो तो चले बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। ये मेरा पुराना घर है, ब्लू की थीम रखी हुई थी मैंने, ब्लू एंड येलो की। लेकिन अपनी गुंजाइश के मुताबिक ना थोड़ा थोड़ा अगर चीज़ों को चेंज भी करता रहना, तो मैं कहती हूँ सफाई के साथ साथ खूबसूरती का भी मज़ा आ जाता है। मुश्किलात बहुत आती हैं। अब जैसे कि देख लें यहाँ पर जहाँ पर अब मैं शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर ऐसा अभी हमने गीज़र वगैरह नहीं लगवाया हुआ, तो पानी वगैरह मुझे खुद ही गर्म करना होता है। तो जर्नी जो है ना मैं आपके साथ स्टार्ट करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कि कंबाइंड फैमिली से जब मैं सोचती हूँ ना निकल कर एक सेपरेट अपार्टमेंट में आना, तो मुझे लगता है ये ख्वाब था। मुझे नहीं लगता कि ये काम मतलब हो गया है या फिर मैंने कैसे किया है, क्योंकि बात ये नहीं है। फिज़िकली तो आपको पता है जिम जाती थी मैं, फिट थी माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मेंटली जब आप किसी टॉर्चर से या ट्रॉमा से गुजरे होते हैं और फिर आप चीज़ों को नए सिरे से, बेड को रीन्यू कराना, सोफ़े को रीन्यू कराना, पोशिश वाला आ रहा है, अब ये आ रहा है, वो बंदा आ रहा है, अब ये करा के रख लिया, फिर आपको पता है कि
सराउंडिंग्स को भी देखना होता है और फिर जिस जगह पे आप इतना अरसा रहे होते हैं आपको उधर से उधर की दीवारों से भी प्यार होता है। इस कमरे को जितनी खूबसूरती से मैंने सजाया, इसका मतलब मेरे हर तरह के थीम को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से, तो याद तो आता है, ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं आता, लेकिन जो होता है बेहतरी के लिए होता है। खैर यहाँ पर ना हम लोग आए थे लाहौर सेंटर। अच्छा, एक मसला एक और भी था, बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे स्टोव के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो फ्रिज हैं डिफरेंट स्टाइल के, आप आजकल काफ़ी ज़्यादा नए काफ़ी स्पेशियस अच्छे महंगे भी काफ़ी फ्रिज आ चुके हुए हैं। तो बस खैर हमने ना स्टोव देखने हम गए थे, तो क्योंकि हमें चाहिए था एलपीजी सपोर्टेड, ठीक है। जहाँ पर हम शिफ्ट हुए वहाँ पर गैस नहीं थी। अब यहाँ पर बहुत सारे अवन्स थे, और ये जो अवन्स हैं डेफिनेटली इंसान का दिल चाहता है वो यही ले, लेकिन ये है कि इनका मसला ये है कि जो सिलेंडर के साथ जो है ना ये कंपैटिबल नहीं है। मतलब अगर आप इनका नोज़ल चेंज करा लेते हैं और फिर चलाते हैं तो फिर चल जाते हैं, लेकिन ये है कि डर ही लगा रहता है कि कहीं गैस लीक ना हो। तो अब इसका क्या हल निकाले आगे जाके बताती हूँ। खैर सोफ़ा जो था, ये पिक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसी को जहन में रखते हुए मैंने कोशिश उसकी करा ली थी, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया है। नेक्स्ट जो मैंने काम किया था ना आने से पहले, वो मैंने packet.pk से ये जार्स ऑर्डर कर लिए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं जार्स के बारे में, तो ये packet.pk से मैंने ऑर्डर किए थे। मैंने इसलिए आप लोगों के साथ जो है ना ये डिटेल इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कमेंट्स में हर चीज़ लिखना ना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं और मुझे काफ़ी अच्छा मेरा इनका एक्सपीरियंस रहा है। जब भी मैं रेसिपी कोई बना रही होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कोई ना कोई टॉपिक पे बात कर रही होती हूँ ना, तो मेरी बहनों को आइडिया हो जाता है, अच्छा ये चीज़ें डल रही है। अच्छा ये जनाब, फिर हम आ गए खाली अपार्टमेंट में। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने माइंड को किस तरह ट्रेन किया। कर्टन्स के क्वेश्चन आए थे, तो ये बैक करके ना आप जल्दी से ज़रा सा बैक करें और ये कर्टन की शॉप का रिव्यू पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से मैंने कर्टन्स बनवाए हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं इनके पास डिफरेंट ऑर्गेन्जा शिफॉन की बहुत वैरायटी थी, क्योंकि डबल कर्टन जब आपने बनाने होते हैं, एक फ्रंट पे होता है एक बैक पे होता है, तो फिर जो है ना यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गए थे, क्योंकि हमने तकरीबन 5 से 6 पर्दे हमने बनाने थे और बहुत सोच समझ के बनाने थे। आपको पता है कि जब इंसान थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा होता है तो कोशिश ये होती है कि चीज़ भी अच्छी बने। तो ये शिफॉन है और ये कॉम्बिनेशन कर रही थी मैं ड्राइंग रूम के लिए। इंशाल्लाह ताला ड्राइंग रूम अभी सेट नहीं हुआ, मैंने आपको ड्राइंग रूम अभी नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ वो खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग में दिखाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं आ रही थी तो मैंने सोचा कि ये जो सेट्स हैं जो मेरी शादी के हैं, जो मैंने नहीं निकाले, मैंने पेटी खोली, मैंने पेटी में से वो पतीलियाँ निकाली जो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकी, जगह भी नहीं थी रखने की, तो वो पेटी में पैक थी तो वो निकाली। फिर मैं क्या करती थी, सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट पार्ट कि मैंने उस जगह के साथ एफिलिएशन कैसे की। देखिए आपने 9 साल एक जगह गुजारे हैं और आपने नई जगह जाना है। मैं क्या करती थी, मैं जब शाम को वो बच्चों को ट्यूशन ड्रॉप करती थी ना 2 घंटे के लिए, मैं उस जगह पर चली जाती थी। इतना प्यारा वहाँ पर फाउंटेन, और ये मैंने अक्सर दिखाया भी था, अपकमिंग व्लॉग्स में भी दिखाऊँगी। इसकी खूबसूरत आवाज़ और इसका जो एक सूदिंग सी वाइब आती थी। बिल्कुल ये हमारी खिड़की के सामने से नज़र आता है। और यहाँ पर मैं फिर वॉक करती थी, अच्छा मौसम था, सर्दियाँ थीं, तो मैं यहाँ पर और आंटियाँ बैठी होती थी, उनको सलाम लिया, उनसे बात की और पूछा उनसे थोड़ा बहुत। वो उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया, उन्होंने कहा बेटा तुम टेंशन ही ना लो, यहाँ पर आओ, हर चीज़ है, हम किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, कुछ हो तो हमें बताओ। तो वो नेबर्स थी और जो कि बहुत उनका अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। फिर रात के टाइम अक्सर जब कभी वहाँ पर काम, क्योंकि ज़ाहिर है टेलर वहाँ पर था, तो वहाँ से विज़िट करना गुजरते हुए। अच्छा बेस्ट पार्ट एक ये भी था कि हमने जब उस जगह पर जाना था तो ज़ाहिर उस एरिया में हमने डमी घर देखना था कि ये इस तरह के हैं। ये बहुत मुश्किल दिन था जब मैंने डिसीजन लिया था कि हमने मूव हो जाना है उस दिन। उससे नेक्स्ट डे मेरी दोस्त ने जो है ना कहा कि भाई तुमने डमी घर देखना ही है तो तुम मेरे घर आ जाओ। मुझे नहीं पता था उसने इतने अच्छे तरीके से दावत जो है ना वो तैयार की हुई थी। ये आप देख सकते हैं, सैलड, क्रीम चाट और पता नहीं क्या क्या उसे बनाया था। तो ये बहुत प्यारा जेस्चर था और मुझे वहाँ पर जाके बड़ा होमली फील हुआ। अपना घर, ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स एकदम निकल के जाना नई जगह पे, तो ज़रा सा आप समझ सकते हैं कि कितनी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। खैर फिर नेक्स्ट ये वो पुराने किचन का शॉट है जहाँ पर मेरे पास मैं काफ़ी कंजस्टेड तरीके से रह रही होती थी और मेरे पास जस्ट एक ये शेल्फ़ थी। ऊपर वाले कोई एक लेफ़्ट साइड के 3 कैबिन्स मुझे बस अवेलेबल थे, तो बस इसके अलावा कोई कैबिन्स मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। ठीक है जी, मैंने क्या किया कि मैं चिकन लाई, मैंने सोचा कि मैं कुछ मेक एंड फ्रीज़ बना लेती हूँ। फिर मैंने बनाकर ज़िपलॉक बैग में सरा मलाई बोटी हांडी जो थी, कढ़ाई कट
लेकर बोटियाँ, और मैंने इस तरह से ना जिप लॉक बैग बना लिए थे। ये मैं उन बहनों को भी आइडियाज़ मिल जाते हैं जो कि वीकली प्रेप कर लेती हैं, मील प्रेप कर लेती हैं, वो बहनें भी आइडियाज़ ले सकती हैं। इस तरह से जिप लॉक बैग ले मैं सदर से ले आती थी, और ये जनाब देसी घी मैं उधर ही ले आई थी कोई इस तरह से, तो बस मैंने इनको खैर फिर फ्रीज़ कर दिया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ना, ये इनसे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद मैं क्या करती थी कि फिर जब वहाँ पर जाना, कितना काम हो गया है, कितना काम रहता है उस जगह पर जाना, वहाँ पे ज़ाहिर है जाकर देखना, और फिर कोशिश करती थी कि मेरा यहाँ कैसे दिल लगेगा, किस तरह दिल लगेगा, क्या होगा। ज़ाहिर है इंसान के जहन में 100 चीज़ें आती हैं। तो बस खैर फिर हम फाइनली जब हमें कीज़ दे दी गई माशाल्लाह से, तो फिर हम वहाँ पर गए। वहाँ पर जस्ट आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं था, खाली था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से सबसे मुश्किल और पेनफुल ये जब ट्रक आया था ना, मतलब मैं बताते हुए इमोशनल हो रही हूँ कि जब ये ट्रक आया था और सामान एक्स्ट्रा पैकिंग हमने कराई थी कुछ सेंसिटिव चीज़ों की, जैसे कि जो मेरा वैनिटी था, मेरा मिरर था, मेरी कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा पैकिंग हमने कराई वो पैक हो रही थी। बस मैं खड़ी हुई थी यहाँ पर और मैं देख रही थी, भाई सामान रख रहे थे। खैर ये पैकिंग वाले बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। सारी जो चीज़ें थी जितनी भी थी इस तरह से देखना कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था इस तरह से। खैर अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट तो सभी को एक दिन होना होता है, लेकिन जिन सिनेरियोज़ में मैं हुई हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, किसी से आज सच कोई कभी आपने नहीं सुना होगा। मैं बड़े खूबसूरत तरीके से जिस तरह आप लोगों से बात करती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि हर एक के साथ में इसी तरह डील करूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं और फिर आपको स्टैंड लेना होता है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईफोन के चार्जर्स और जो जो चीज़ें मेरी थी मैंने अपने बैग में डाली थी, क्योंकि इन लोगों ने तो बड़ा सामान लेकर जाना था ना। जो बाकी छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें थी, परफ्यूम्स एक्सपेंसिव सारी, जो कुछ अपनी ज़्यादा ज़ाहिर है बंदे की वॉचेज़ और इस तरह की जो चीज़ें थी वो तो खुद ही लेकर जानी थी बाकी सारी चीज़ें, और आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम नहीं होता। तो खैर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेनफुल इवेंट्स थे जो कि मैं सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकती, जो कि बिल्कुल भी मैं रिकॉल नहीं करना चाहती। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ये है बेड सेट जो मैंने तैयार करवाया था। खैर ये फिर ये भी आ गया था, और ये जो ये मेरा बेड है, ये मेरी शादी का था और इसको मैंने कोशिश इसकी चेंज कराई है। जो भी आपको वीडियो पे मैंने दिखाया ना, ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का सोफ़ा और ब्लू कलर की इसकी बैक बनवाई थी, इसको मैंने पर्पल करवा दिया। और जो सोफ़ा है ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने, ये अभी कोई और शेड दे रहा है लेकिन इसको मैंने मस्टर्ड करवा कर, मस्टर्ड पोशिश करवा कर, न्यू करवा कर इसको अब हम लाउंज में रखेंगे। ठीक। इसके बाद जो था मेरा बेडरूम था, मेरे बेडरूम के जो मेरी वैनिटी थी और जो बाकी सारी मेरा जो बेड सेट था वो भी आना था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये साथ साथ चल रही थी। जो पैकिंग इन्होंने खोली थी, मुझे चाहिए था कि मैं वो रख लेती ताकि मैं स्टोर में शेल्फ्स के ऊपर वो बिछा लेती, क्योंकि सारा स्टोर पेंट हुआ हुआ था। तो मुझे चाहिए था कि मैं ये रख लेती, ये जो इन्होंने अनपैक किया था, और गत्तों को ही बिछा लेती ताकि वो ख़राब ना होता और उसके ऊपर सामान रख लेती। देखिए या शीट्स नहीं बाय करनी पड़नी थी, लेकिन फ़िलहाल अब मैंने एज इट इज़ ही रख दिया है। कभी कभी बंदे को समझ नहीं आती, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, हर चीज़ डिस्कार्ड नहीं कर देनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है हमने उसका पे किया हुआ था। अच्छा, यहाँ मेरी एक बहन ने भी मुझे कमेंट किया था कि आप ही डिनर सेट्स के ऊपर जो आपने वो निकालने हैं ना, जो उनकी शीट्स निकाली हैं वो आप अपने पास रख लें, पैकिंग उसकी उस काम आ जाती है। तो वो बस मैंने फेंक दी थी। थैंक यू, आप लोग इतना प्यार, इतना कंसर्न शो करते हैं। एक बहन ने कमेंट किया था कि इसको आपने निकाल के अच्छे से वॉश कर लेना था। तो मेरी बहन, बिल्कुल वॉश के बगैर कौन सा बर्तन इस्तेमाल होता है, ये तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद किचन में शॉर्ट में नहीं कैप्चर कर सकी क्योंकि वो मैंने हेल्पर आंटी को बोला था कि इसको वॉश करके प्लेट्स अलग से लगा दे। अच्छा, यहाँ पर कर्टन्स ये वाले बहुत प्यारे लगे थे मुझे। ये शिफॉन था, इसका पीछे पर्पल शिफॉन था और फ्रंट पे इसका पर्पल मोटे वाला कपड़ा था कर्टन्स का। तो ये बेस्ट पार्ट था। और जब मैं थकी हुई मैं उस घर से वापस आई, क्योंकि घर का डिस्टेंस 7 मिनट की ड्राइव है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी फिर यहाँ, कभी वहाँ कुछ था, और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो बाद में खुद लाई थी और मैं थक गई थी लिटरली। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, मुझे ख्वाब लगता है कि ये कैसे हो गया और किस तरह मैंने किया, मुझे समझ नहीं आती है। मेरी समझ मुझे नहीं समझ आती। खैर जब मैं वापस आई तो बड़ा प्यारा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ों को जब फाइनली कुछ सेट कर लिया, मैंने अपना एक व्लॉग अपलोड किया आप लोगों के साथ, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा जहाँ अभी तक जो मेरी जर्नी हुई है मैंने सेटिंग करके जो शेयरिंग करनी थी वो आप लोगों के साथ किया है। मेरा व्लॉग ज़रूर आप देखिएगा। और मुश्किल होता है, नो चीज़ों को करना, मैनेज करना, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िज़िकली हम इतना जल्दी थकते नहीं हैं, हम मेंटली थक जाते हैं। मेंटली जब हम डिसअपॉइंट होते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ रिलेशंस में, कुछ
जब जिन चीज़ों में हमारा कसूर भी कोई नहीं होता मतलब अगर एक इंसान का कसूर हो ना और उसको सफ़र करना पड़े किसी चीज़ की वजह से, तो चलो वो कहता है ठीक है यार, हाँ मेरी गलती है। जब आपकी गलती भी कोई नहीं होती और फिर आप जब चीज़ों से गुजरते हैं तो थोड़ा पेन होती है, लेकिन हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। और हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है क्या नहीं, ये तो अल्लाह को पता होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया करें चीज़ों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोव का जो इशू आ रहा था ना, बहुत इसका मसला था क्योंकि गैस लीक हो रही थी। मैंने इसकी जो हम अपना अवन लेकर आए थे ना, इसको मैंने इसकी सर्विस भी करवाई, इसका नोज़ल भी चेंज करवाया, फिर भी गैस लीकेज महसूस हो रही थी जो कि बहुत डेंजरस है। तो फिर हमने सोचा कि हम स्टोव चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर हम ये इस तरह का ओवन हमने, क्योंकि बेकिंग तो कभी भी मैंने गैस की, ये भी क्वेश्चन आया था कि गैस के साथ आप बेकिंग करती हैं जो गैस ओवन है नीचे, तो मैंने कभी भी नहीं की ना, मुझे मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती, मैंने कभी नहीं की। तो नीचे वाला तो वैसे ही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि हम ना इस तरह का LPG सपोर्टेड, जिसका नोज़ल भी ना चेंज करना पड़े और जो डायरेक्ट LPG सपोर्टेड हो, हम वो इस तरह का बाय कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये बाय किया था। और इसको ना मैंने जो ओवन था दूसरा, उसको बंद करके फ़िलहाल इसके ऊपर ही रख दी फ़िलहाल ये जो फ़िलहाल का ट्रेंड है ना, ये बस आपने देखा ही होगा। तो खैर ये फ़िलहाल जो है ना अक्सर मुंह पे चढ़ जाता है और बोला जाता है। तो खैर ये आप देख सकते हैं कि इसको बस, इसका जो ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ था इसको हमने उतार दिया था। और बहुत ही लाइट वेट है और जो है ना इतना मतलब कि भारी नहीं है, कोई मसला नहीं है इसका इतना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो खैर इसको ले लिया है और अब देखते हैं जी इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं इतनी जल्दी इसका रिव्यू नहीं दे रही थी। मैंने सोचा था कि मैं इसको पहले प्रॉपर खुद से यूज़ करूँगी और फिर रिव्यू दूँगी। खैर इसकी फिर मैंने बंदा बुलवा लिया था, भाई को मैंने कहा था कि इसकी गैस कनेक्ट करते हैं इसको, तो खैर वो कर दिया था। अच्छा, एक बहन ने क्वेश्चन किया था, आपकी मैंने न्यू कैबिनेट्स किचन की बनवानी है तो मैं किस तरह चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो मैं आपको एक सेक्शन दिखाती हूँ, आप ना सेक्शनिंग करवा लें। जैसे ये कैबिनेट है ना, इसके नीचे अंदर भी एक शेल्फ लगवा लें, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे एक नीचे वाला सेक्शन ये है, अभी तो खैर मैंने इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, और इसके ऊपर भी है। तो ये चीज़ें टाइम के ना साथ साथ ही चलती हैं। तो बस लाइफ जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसी तरह लाइफ चलती रहती है। बस हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है, मजबूत बनाना होता है। और कभी कभी इंसान हिम्मत हार जाता है, लेकिन हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। और बहुत सारी बहनें जो न्यू ज्वाइन कर रही हैं मेरे चैनल को, जिनको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, थैंक यू सो मच कि आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं। मुश्किलात आती हैं, छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और ज़िंदगी जो है ना इसी का नाम है। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से कहूँगी, आप लोगों ने हमेशा मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं और अभी भी मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी अम्मी ने बहुत प्यार से हमारी इफ्तारी करवाई। इसके अलावा बहुत मतलब एक खुलूस होता है एक माँ की मोहब्बत का, प्यार का, और यही चीज़ें जो है ना आपको, आपके ये प्यारे रिश्ते जो है ना आपको मज़बूत बनाते हैं। तो आप सब जो है हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें। इसके अलावा मेरे लिए ना आपने दिल खोल के दुआएं करनी है। मेरी बहनों की दुआएं मुझे लगती हैं मुझे